नमस्कार। महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र मास चल रहा है और इस मास में रामनवमी भी आती है। रामनवमी कल है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। श्री राम का जन्म चैत्र मास की नवमी को हुआ, अभिजीत नक्षत्र में। वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण आप जरूर पढ़ें, क्योंकि हम बहुत सी रामायण हैं सभी पढ़ते हैं, और तुलसी राम चरितमानस तो बहुत जग प्रचलित है, मगर वाल्मीकि रामायण आप जरूर पढ़ें, बिकॉज वाल्मीकि जी के पास तो सीता जी रही थी, लव कुश उन्हीं के पास पले बड़े हैं, तो उसका एक नैरेटिव जो है वाल्मीकि रामायण का, वो थोड़ा डिफरेंट है और उसे पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। एक महाग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, इसे आदि ग्रंथ भी कहा गया है। वाल्मीकि रामायण को आदि ग्रंथ कहा गया है, इसे पढ़ें। वाल्मीकि रामायण भी श्री राम के जन्म के बारे में बताता है, और थोड़ा और डिटेल में वाल्मीकि रामायण जाती है और कहती है कि नवमी तिथि को जब चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में और 5 ग्रह उच्च के और अपने स्वक्षेत्र में, ऐसे समय पे श्री राम का जन्म हुआ। कर्क लग्न में ज्योतिषीय आंकलन देती है श्री राम के जन्म का। कर्क लग्न इस श्री राम की इस कुंडली का जो इंटरप्रिटेशन है, वो अलग अलग ज्योतिषी जो हैं या एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, वो इसमें प्लैनेट्स थोड़ा सा चेंज करते हैं, पर मेरे ज्योतिष गुरु के राव सर ने जैसा हमें बताया है, और उन्हें उनके ज्योतिष गुरु भास्करानंद जी, योगी भास्करानंद जी ने जो बताया था, वो कर्क लग्न में चंद्रमा और बृहस्पति की युति, नवम में सूर्य, दशम में बुध, सप्तम में मंगल उच्च का, कैप्रिकॉन, मार्स इन कैप्रिकॉन इन द 7th, शनि उच्च के 4th भाव में, सैटर्न इन लिब्रा इन एक्सॉल्टेशन इन द 4th हाउस, राहु केतु इन द 6-12 एक्सिस, राहु धनु राशि में कोदंड राम कहा जाता है। कोदंड राहु, धनु राशि, कोदंड राम, इसलिए राहु को छठे घर का मानेंगे, 6th हाउस, केतु इन द 12th, वीनस exalted in the 9th house with sun, बुध, मर्क्यूरी 12th lord and 3rd lord, द्वादशेश और तृतीयेश दशम भाव में। इससे जैसे हम तृतीयेश को देखते हैं, हम श्री राम के छोटे भाइयों को भी देखेंगे यहां से, और ये देखेंगे कि उन्होंने भी, वो भी विख्यात हुए। तृतीयेश दशमस्थ, 3rd lord in the 10th, aspected by an exalted Saturn। अब यहां पर हम देखते हैं कि चौथे घर, यानी कि जो घर है, जो आपका मूल स्थान है, उस पे द्वादशेश 12th lord मर्करी की दृष्टि पड़ती है। आज के दिन में अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो हम कहेंगे कि फॉरेन ट्रिप का योग है, मगर उस समय इसे हम श्री राम के वनवास के लिए देखेंगे। इस कॉम्बिनेशन में सप्तमेश यानी कि सीता जी, 7th lord भी इन्वॉल्व है। अगर आप अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे तो उसमें सीता जी का एक कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत आती है श्री राम के साथ, जब उन्हें वनवास के बारे में कहा जाता है, तो श्री राम सीता जी को कहते हैं, तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो। तो सीता जी कहती हैं, जब मैं छोटी थी तो एक ज्योतिष शास्त्री ने कहा था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो अपने पति के साथ वनवास जाओगी। वो भविष्यवाणी गलत कैसे हो सकती है, इसलिए मैं वनवास जरूर जाऊंगी तुम्हारे साथ। रामायण में बहुत जगह मुहूर्त, ज्योतिषीय लक्षण
उनका प्रमाण आता है, और कुछ तो ऐसे मुहूर्त बताए गए हैं जो अब पता ही नहीं है हमें। मैत्री मुहूर्त पता ही नहीं रहा। कितने ग्रंथ ऐसे हैं जो जल गए, जो गुप्त हो गए, जो निकल गए, जो चले गए, जिनका कोई अब स्मरण भी नहीं रहा। रामायण ऐसे मुहूर्तों के बारे में बात करती है जो अब हम लोगों को पता ही नहीं है, जो आज के ग्रंथ, जो आज अब अवेलेबल ग्रंथ है उनमें नहीं है। बृहस्पति का उच्च का लग्न में होना चंद्रमा के साथ, और मंगल का सप्तम में होना उच्च का, ये जो परस्पर दृष्टि है बृहस्पति और मंगल की, एक हाई मॉरल कॉन्डक्ट को दिखाती है। ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन ऑफ हाई मॉरल कॉन्डक्ट। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, ऐसे ही नहीं कहा गया। चैत्र मास की नवमी, इस मास में राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने का प्रचलन है। राम रक्षा स्तोत्र जैसे दुर्गा कवच है, अनेक अंगों पर हम कहते हैं मां भवानी तुम इस अंग की रक्षा करो, घुटनों की रक्षा करो, जिह्वा की रक्षा करो, कर्ण की रक्षा करो। वैसे ही राम रक्षा स्तोत्र भी एक कवच है। इसे आप जरूर पढ़ें, इसका जाप जरूर करें। याद रखिए सूर्य आरोग्य का कारक है, और श्री राम तो रघुवंशी राम, सूर्यवंशी राम, सूर्य पर ही स्थित हैं, अग्नि पर, क्योंकि मर्यादा अग्नि है। इसलिए आज से ही आप राम रक्षा स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र कैसे आया? इसे भगवान शिव ने एक इंस्पिरेशन में बुद्ध कौशिक ऋषि को स्वप्न अवस्था में दिया, और वहां से बुद्ध कौशिक ऋषि ने इसे लिखा। ऐसे हमारे पास राम रक्षा स्तोत्र आया है। ये दैविक है। एक इंस्पिरेशन के द्वारा भगवान शिव का बुद्ध कौशिक ऋषि को देना राम रक्षा स्तोत्र का जाप इस मास में विशेष महत्व रखता है। राम रक्षा स्तोत्र का के 2 श्लोक इस पूरे राम रक्षा स्तोत्र का इसेंस है। मैं बहुत पहले भी बता चुकी हूं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ये 2 श्लोक अगर आप पूरा राम रक्षा स्तोत्र ना कर पाए तो इन 2 श्लोकों का जाप आप कर सकते हैं। जैसे कि एक और श्लोक है 38 श्लोक हैं इसमें। कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणम पातु मखत्राता मुखम सौमित्रि वत्सल। कौशल्या के पुत्र मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कर्ण की, यज्ञ रक्षक मेरे घ्राण नासिका की, और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करें। ये श्लोक का मतलब है। और जब ENT यानी कि आंखों में, नेत्र में, कर्ण में, ENT ईयर नोज थ्रोट, जब कोई भी परेशानी आती है तो इस श्लोक का उच्चारण किया जाता है। आप जरूर पढ़ें राम रक्षा स्तोत्र को। इस मास में विशेष लाभ होगा। सूर्य उच्च का है और सूर्यवंशी राम का स्मरण इस मास में जरूर किया जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि इसी मास में किया जाए। कार्तिक मास में भी जब दीपावली आती है तो कार्तिक मास होता है, तब सूर्य नीच का होता है। जब छठ पूजा आती है तो नीचस्थ होता है सूर्य, उस समय भी कीजिए दीपावली के मास में राम रक्षा स्तोत्र का जाप। वैसे ही ये एक कवच का काम करता है। इट इज एन आर्मर। राम रक्षा स्तोत्र इज एन इनविंसिबल आर्मर। और क्योंकि सूर्य आरोग्य का भी कारक है,
तो ये जो कवच है आपको प्रोटेक्ट करेगा। वैसे भी जैसे हालात चल रहे हैं, राम रक्षा स्तोत्र का जाप नित्य, ये एक पावरफुल जाप है, इसे जरूर करें आप, बहुत बेनिफिट होगा। राम रक्षा स्तोत्र, इसके बारे में मैं आपसे एक और बात कहूंगी। मेरे ज्योतिष गुरु केन राव जी वृंदावन में एक बहुत ही उच्च कोटि के संत से मिला करते थे, नागड़ीदास बाबा। नागड़ीदास बाबा एक अवधूत थे, ऐसा राव सर बताते हैं। मैं उनसे कभी नहीं मिली, मैं बहुत छोटी थी। और नागड़ीदास बाबा का स्थान वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर आज भी है, मगर वो स्थान रिक्त है, खाली है बिल्कुल। वहां एक बरगद का पेड़ है और हम उस स्थान के दर्शन कर सकते हैं। ये दर्शन मात्र ही उस स्थान का हमारी आत्मा को बल देगा। नागड़ीदास बाबा के पास जब राव सर जाया करते थे तो बताते हैं कि बड़े बड़े नाग आया करते थे, पर नागड़ीदास बाबा कहते थे डरो मत, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। और राव सर ध्यानस्थ हो जाया करते थे वहां पर। नागड़ीदास बाबा ने कहा राव सर से, जब मैं जाऊंगा तब यमुना उफान पर होगी, बहुत पानी होगा यमुना में। जब तुम मुझे विसर्जित करोगे तो बहुत पानी होगा यमुना में। ऐसा ही हुआ। और एक और बात बताते हैं राव जी, नागड़ीदास बाबा भ्रमण में कभी पंजाब के पास लुधियाना के पास एक गांव में थे, तो वहां गांव वालों ने कहा कि आप इतने बड़े संत हैं, ये एक पेड़ है जो बिल्कुल जा रहा है, मृत्यु को प्राप्ति हो गया है, अब जड़ हो गया है, खत्म हो रहा है, कोई तरीका नहीं है इसको चेतन करने का। तो नागड़ीदास बाबा ने उस पेड़ के नीचे बैठ के राम रक्षा स्तोत्र का जाप किया था कुछ समय तक, और उस पेड़ में फिर नव चेतना जागृत हुई। राम रक्षा स्तोत्र का बहुत महत्व है। इसे जरूर पढ़ें। शुभ रामनवमी आप सभी को। नमस्कार।